आपने नोटिस किया होगा कि आजकल जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो फ़ोकस अपना शिफ्ट कर चुकी हैं ईवीज़ और हाइब्रिड्स पे। अभी अगर मैं मारुति की बात करूँ तो मारुति की इस महीने गाड़ी लॉन्च हो रही है ई-विटारा और उनकी 2-3 कार्स और लाइन्ड अप हैं इस साल ईवीज़ की। और उनका तो प्लान है कि 2030 तक उन्होंने कम से कम 1 लाख चार्जर लगाने हैं, सर्विस सेंटर इंक्लूडेड। और आप तो जानते ही मारुति की सर्विस नेटवर्क कैसा है, उसका जो सर्विस नेटवर्क है वो हर शहर, हर कस्बे में है। तो अगर मारुति इस खेल में आ चुका है तो आप समझ जाइए कि ऑलरेडी चेंज हो चुका है। अब सवाल ये आता है कि क्या इस करंट सिनेरियो में जब पता है कि BS7 नॉर्म्स आने वाले हैं, E27 ब्लेंडिंग होने वाली है, तो क्या हमें ये गाड़ी पेट्रोल गाड़ी खरीदनी चाहिए? क्या ये वाइज डिसीजन है? तो देखिए, इसका आंसर डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। देखिए, पेट्रोल कार्स कोई बैन नहीं होने वाली 10-15 साल में, ये तो श्योर है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर फैक्ट है कि भाई 10-15 सालों में आपकी जो ईवी गाड़ी और जो पेट्रोल गाड़ी है उसका जो प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि ईवी गाड़ी का प्राइस और कम आ जाए। आप ये डेटा देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि जो बैटरी के जो प्राइसेस थे 10 साल पहले वो 1400 किलोवाट के हिसाब से थे, जो अब आ चुके हैं 104 किलोवाट तक। तो आप देख सकते हैं कि इतना मासिव ड्रॉप हुआ है 90% तक का। और अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूं तो पहले जो बैटरी हर साल 2.3% में डिग्रेड हो रही थी, वो अब आ गई है 1.8 तक। और कंपनी और ये जितने भी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका टारगेट है कि आने वाले टाइम तक इस बैटरी लाइफ को और इंक्रीज़ करें। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपकी जो ईवी गाड़ीज़ हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, उनकी लाइफ बढ़ेगी। और ऑन द सेकंड हैंड आपकी जो पेट्रोल कार्स हैं उनकी लाइफ होगी कम, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी ज़्यादा। ये टाइम भी आएगा कि आपकी जो रीसेल होगी वो पेट्रोल की होगी कम और ईवीज़ की होगी ज़्यादा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो गाड़ी ले तो लॉन्ग टर्म के लिए ले। और उस टाइम पे हमारा जो मेन डिमांड होगी वो होगी ईवीज़ की या फिर हाइब्रिड्स की। आपकी पेट्रोल कार कहीं जाने नहीं वाली, लेकिन आपका माइंडसेट उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर आप गाड़ी अभी ले रहे हो और अगर E27 ब्लेंडिंग उस पर आती है तो आपके थोड़े बहुत आपको उस पर माइलेज ड्रॉप देखने को मिलेगा और उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। आपकी सर्विस कॉस्ट बढ़ सकती है, वो कैसे बढ़ेगी? आप देख रहे होंगे कि अभी से ही मार्केट में एडिटिव्स आ रहे हैं। अभी तो कस्टमर बाहर से जाकर डलवा लेता है, ऑप्शनल है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये मैंडेटरी कर देंगे सर्विस सेंटर वाले और आपकी वो कॉस्टिंग भी जुड़ेगी। प्लस आपको तो पता ही है कि गेयर बॉक्स का चेंज, मैकेनिकल चेंजेस कितने होते हैं, तो उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी पेट्रोल कार की बढ़ेगी। बंद नहीं होगी गाड़ी, लेकिन आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है बढ़ेगी और उस टाइम पे डिमांड भी पेट्रोल की कम हो जाएगी और पेट्रोल रह जाएगी आपकी शौकिया कार। फ्यूचर जो है हमारा वो ग्रीन फ्यूल्स का है, ये हम जानते हैं और सरकार भी लगी हुई है, कंपनी वाले भी लगे हुए हैं इस टारगेट को अचीव करने में और वो कर भी पा रहे हैं। तभी इस साल भी आप देखेंगे कम से कम 8 से 10 कार लाइंड अप हैं ईवीज़ और हाइब्रिड्स में, क्योंकि उन्हें भी वो भी अपना पैसा टैक्स सब यूज़ कर रहे हैं। और ये तो फैक्ट है, जहाँ डिमांड है वहाँ पैसा है। तो डिमांड फ्यूचर में आएगी इन्हीं की, तो रिसेल भी होगी इन्हीं की। इनकी होगी नहीं तो रिसेल होगी कम। तो इसमें आपका माइंड सेट स्ट्रॉन्ग ज़रूर होना चाहिए।